अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस के नतीजे पे एंड प्रोडक्ट क्या होता है उसका, ग्लाइकोलिसिस का टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट एंड प्रोडक्ट एंड ग्लाइकोलिसिस का। और ट्रांजिशन स्टेज में देखा था कि जो पाइरूवेट है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट वो कन्वर्ट हो गए थे इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए। अब ये जो एसिटाइल को ए बने थे ट्रांजिशन स्टेज में, वो एंटर होंगे क्रेब्स साइकिल में। ठीक है। अब ये जो एसिटाइल को ए है हमारे पास, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ये एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट, इसके साथ कंबाइन करेगा और बना देगा एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है सिट्रेट। ठीक है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए कंबाइन किया 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और उसने 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना दिया जिसे हम कहते हैं सिट्रेट। अब इस प्रोसेस में हमारे पास बन रहा है सिट्रेट, तो इसके लिए एंजाइम जो यूज़ होगा उसका नाम होगा सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे पास बन रहा है सिट्रेट। ये जो सिट्रेट है इसमें इसके पास जो है ना वो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। चूँकि जो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रेट, उसके अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, तो इस बेस पे हम क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या नाम है? TCA साइकिल, जिसे हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है। ये जो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस, हम साथ ही इसकी रेगुलेशन देख लेते हैं। अब हमें पता है अगर बॉडी में एनर्जी कंपाउंड्स ज़्यादा हैं, एनर्जी कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक ATP ज़्यादा है, NADH ज़्यादा है। जब बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा है तो मज़ीद ATP या मज़ीद एनर्जी बनाने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत हमें। तो ये ATP और NADH का अगर लेवल ज़्यादा होगा तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे कि भाई अब बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है, मज़ीद एनर्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद क्रेब्स साइकिल को चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रोसेस को यहीं रोक दो। तो क्या हुआ, ATP और NADH ने इस एंजाइम को इनहिबिट किया। इसी तरह जो सिट्रेट बन रहा है वो इस सिट्रेट सिंथेस को बजाते खुद भी जो है ना वो इनहिबिट करेगा कि सिट्रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो मज़ीद सिट्रेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सक्सिनाइल को ए। सक्सिनाइल को ए भी हमारे पास एक क्रेब्स साइकिल का जो है ना इंटरमीडिएट बनेगा। ये भी जो है ना इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसकी अगर ज़्यादा अमाउंट हो। नेक्स्ट, अगर बॉडी में ATP का लेवल कम होगा, आपको पता है ATP जब कम होगी तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ADP और AMP। ठीक है। अब ये जो जब इनका लेवल राइज करेगा ADP का या AMP का, तो ये सिग्नल होते हैं कि जी बॉडी में एनर्जी कम है, तो मज़ीद ATP प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ ADP इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी कि मज़ीद क्रेब्स साइकिल चलाओ, मज़ीद ATP बनाओ। ठीक है। तो इस तरह हमने इस एंजाइम की रेगुलेशन देख ली। नेक्स्ट देखते हैं कि सिट्रेट से हमारे पास बनता है आइसोसिट्रेट। ठीक है। ये जो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट है दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, आइसोमराइजेशन, और किस एंजाइम ने ये काम किया है, एकोनिटेज। एकोनिटेज क्या करेगा, सिट्रेट को कन्वर्ट करेगा इनटू आइसोसिट्रेट। नंबर ऑफ कार्बन जो है ना वो इसमें सेम रहेंगे। अब एकोनिटेज की अगर हम रेगुलेशन की बात करें इस एंजाइम की, तो एक होता है हमारे पास रेड पॉइजन, उसमें होता है फ्लोरोएसीटेट। ठीक है। वो फ्लोरोएसीटेट इस एंजाइम को आके इनहिबिट कर देगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो सिट्रेट भी आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल फर्दर जो है ना वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट होता है कि जो आइसोसिट्रेट है, ये 6 कार्बन जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 5 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट में इसकी निस्बत जो है ना 1 कार्बन कम है। अब वो जो जब भी कार्बन मतलब कम होगा तो इसका मतलब ये है कि वो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो एक कार्बन का लॉस यहाँ पे हो गया। और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, और जहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेज का लफ्ज़ आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल में से हाइड्राइड आयन निकाल के या तो NAD पॉजिटिव को देगा और NADH बनाएगा, या FAD पॉजिटिव को वो हाइड्राइड आयन देगा और वहाँ से FADH2 बना देगा। ठीक है। इस केस में क्या होगा कि NAD पॉजिटिव से हमारे पास बनेगा NADH। ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसका जो थर्ड स्टेप, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब इस एंजाइम की हम रेगुलेशन देखते हैं। सेम वही फिनोमिना, अगर ATP का लेवल ज़्यादा होगा तो भाई मज़ीद ATP की ज़रूरत नहीं है, इस एंजाइम को इनहिबिट करो और इस प्रोसेस को यहीं रोक दो। ठीक है। और अगर ATP का लेवल ज़्यादा होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि बॉडी में एनर्जी कम है, मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है, मज़ीद ATP बनाने की ज़रूरत है, तो इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा, क्रेब्स साइकिल ज़्यादा चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगी और हमारे पास ATP ज़्यादा बनेगी और इस तरह ATP की डिमांड को पूरा कर लिया जाएगा।
नेक्स्ट तीसरा फैक्टर है कैल्शियम आयंस। अब पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें जो है ना उसके लिए कैल्शियम आयन चाहिए होता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है ना एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को डिटैच करने के लिए एटीपी चाहिए होता है, इसलिए जितनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसका मतलब है कि ज़्यादा एटीपी चाहिए। तो जो कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो आके इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा और ज़्यादा क्रेब्स साइकिल चलेगा। जब ज़्यादा क्रेब्स साइकिल जो है ना वो होगा तो हमारे पास एटीपी भी ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है सक्सिनल को ए। अब इस प्रोसेस में भी क्या हुआ है, एक कार्बन कम हुआ है, ये 5 कार्बन था ये 4 कार्बन है, तो वो कार्बन किस फॉर्म में रिमूव हुआ, इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्रोसेस के लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब सेम डीहाइड्रोजिनेस आ गया तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोइड आयन रिमूव हुआ है, तो वहाँ हाइड्रोइड आयन Na पॉजिटिव ने लेके वहाँ से बन गया हमारे पास NADH। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हुआ इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, और हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ और Na पॉजिटिव से NADH बना। अब ये जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस है जो इस प्रोसेस को करवा रहा है, और अगर हम इस एंजाइम की रेगुलेशन की बात करें तो NADH का लेवल ज़्यादा होगा या मतलब एनर्जी कंपाउंड ज़्यादा है तो मज़ीद एटीपी की ज़रूरत नहीं है, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी और इस तरह क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस को यहीं पे रोक देगी। ठीक है, दूसरा अगर सक्सिनल को ए का लेवल ज़्यादा होगा, सक्सिनल को ए ज़्यादा है तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी कि मज़ीद जो है ना वो सक्सिनल को ए बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर कैल्शियम आयन ज़्यादा होंगे, कैल्शियम आयन का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें एटीपी भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो कैल्शियम आयन आके इसको स्टिमुलेट करेंगे। जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्रेब्स साइकिल ज़्यादा होगा और ज़्यादा एटीपी बनेगी जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना उसके लिए यूज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे वो आ जाता है कि अगर अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस में म्यूटेशन हो तो क्या होगा। हमारे पास क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है ये को फैक्टर है एक मॉलिक्यूल का जिसका नाम है हमारे पास हिस्टोन डीमेथिलेस। ये क्या करता है, हमारे पास हमें पता है ये DNA का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है ना वो उसके